क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक मिसलेनियस एक्सरसाइज आज चैप्टर 2 कराया गया था। आज यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए। आज मिसलेनियस एंड कर दिया जाएगा आपका जो एक्सरसाइज 2 है चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है। देखिए tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इक्वल टू लाना है आपको 5/4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये tan इनवर्स है, अगर ये tan इनवर्स है तो इसे tan बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो LHS अपने को चलना है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर इसे x को cos थीटा के फॉर्म में माने तो cos जो है अपने साइड में 1 को पसंद नहीं करता, वो किसी भी हाल में 1 को उड़ाना पड़ेगा आपको। ये 99% केस में ये लगता है। देखिए यहाँ पे LHS पे चलते हैं। tan इनवर्स ये आपका हो गया LHS क्वेश्चन पार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस एक्स प्लस √1 minus x. This is your LHS part. Now consider put x equal to cos 2 थीटा। क्या पुट करने वाले हैं? cos 2 थीटा। तो यहाँ से आपका थीटा क्या आएगा? 2 थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x। तो यहाँ से आपका थीटा निकल के आएगा हाफ cos इनवर्स x। ठीक, ये लाइन आप याद रखिए। और मैंने बताया है, जो बताया है उसमें cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं आपके पास ना। तो cos 2 थीटा का देखिए, यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला क्या क्या होता है। अगर एक होता है मिक्स वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आप कॉपी पर लेके बैठिए और याद कर दीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन लगने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, अब जहाँ पे आपका x है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ये देखिए आपने x को रिप्लेस कर दिया cos 2 थीटा से, तो ये बन गया। मैंने बताया था कि cos जो है अपने बगल में 1 को पसंद नहीं करता है, तो इसमें से जहाँ 1 प्लस cos थीटा है उसके प्लेस में अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर दूंगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से अगर आप साइन वाला यूज कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे ये 1 माइनस है ये वाला, तो यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? देखिए अब लुक हियर, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा की यहाँ पे प्लस वैल्यू है 1 की, तो ये वाला यूज करेंगे ताकि आपको यहाँ पे माइनस मिल जाए और 1 कैंसिल हो जाए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्यों यूज किया? अगर ये वाला यूज नहीं करेंगे तो -1 मिलेगा नहीं और ये कैंसिल होगा नहीं। ठीक है,
यहाँ पे साइन का ये वाला फार्मूला cos 2 थीटा का ये फार्मूला यूज होगा ताकि आपको -1 मिल जाए। अब यही सेम प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा आपका डिनोमिनेटर में, जो है वही आपको नोट करना है। 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे रूट फिनिश, फिर प्लस ये रूट हुआ आपका 1 - 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है, सेम यही स्टेप है, तो सेम जो न्यूमरेटर में लिखा गया है ये वाला रूट के पार्ट यही सेम यहाँ कर दिया। देखो दोनों सेम है और यहाँ भी ये सेम है। ऐसे उड़ा मत देना इसको ना, ये मल्टीप्लाई नहीं है कि काट दिया आप। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत से लोग तो उड़ा देते हैं, ये इंटू वाला मैथ के रूल कुछ उनको पता है नहीं। यहाँ पे देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्लोज हो गया। अब आप कैंसिल कीजिए, यहीं पे 1 और 1 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 इसमें भी कैंसिल होगा और इसमें भी कैंसिल होगा, तो मैं अगले स्टेप में डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा जब ओपन होगा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप tan इनवर्स, यहाँ से देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, √2 cos थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूट रहेगा, cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा आएगा। अब यही सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा, √2 रहेगा, cos स्क्वायर थीटा का पेयर बन रहा है, cos थीटा बाहर आ जाएगा आपका, √2 cos थीटा, और ये 1 कैंसिल होगा तो फिर √2 साइन थीटा, और ये आपका क्लोज हो गया। अब यहाँ से देखिए न्यूमरेटर से 2 कॉमन है, √2 कॉमन है और डिनोमिनेटर से भी √2 कॉमन है। यहाँ पे आइए, ऐसे यहाँ देखिए tan इनवर्स √2 आप कॉमन कर लीजिए और साथ में आपको देखिए ये क्या है, ये tan इनवर्स, तो अपन लोग cos थीटा भी कॉमन करते हैं √2 के साथ में, √2 cos थीटा, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा। क्यों cos थीटा कॉमन कर रहे हैं? ताकि हमारा साइन थीटा बाई cos थीटा मिलकर tan बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है, तो अपने को हर हाल में इसको tan बनाना ही है। तो √2 cos थीटा 1 - साइन थीटा बाई cos थीटा। यार आप 12th वाले हो, इतना तो आप अच्छे से समझते हो कि कॉमन कैसे होता है। और ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर से भी वही सेम थिंग रिपीट किया जाएगा, √2 cos थीटा 1 + साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक, और ये आपका क्लोज हो गया। अब ये कैंसिल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 - tan थीटा, 1 - tan थीटा अपान 1 + tan थीटा, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, we can write 1 in the form of tan pi/4, मतलब 45 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ tan 45 इक्वल टू 1, तो tan pi/4 - tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखिए यहाँ पे एक बात है आपका, 1 यहाँ पे tan थीटा इंटू 1 कर सकते हैं, और जहाँ 1 है वहाँ पे tan pi/4 कर देंगे, tan 45 वैल्यू 1 होती है, ताकि आपका फार्मूला, सो दैट आपका फार्मूला बन जाए tan थीटा वाला, tan a - b वाला। तो यहाँ पे tan pi/4 इंटू tan थीटा, यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया है पहले ये सुन लीजिए। यहाँ पे इंटू 1 है, हाइड है, tan थीटा इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा, लेकिन 1 की वैल्यू जो है tan pi/4 के फॉर्मेट में भी बोली जा सकती है। तो ये आपका tan a - tan b 1 + tan a इंटू tan b, तो ये वाला फार्मूला आपका बन गया, समझ में लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए अब, तो ये बन गया tan इनवर्स tan pi/4 माइनस थीटा, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ tan a - b। ये आपका फाइनल खत्म, और ये हो जाएगा pi/4 माइनस थीटा। और आपने बताइए
थीटा की वैल्यू आपने क्या कंसीडर की है, देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू है हाफ cos इनवर्स x, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे हाफ cos इनवर्स x, हेंस प्रूफ आपका RHS आ गया है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, और जितने फार्मूले हैं सब रिवाइज कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा साइड में। जहाँ तक हो सकता है एवरी माइनर जो है आपकी माइनर डिटेल मैं बताने की कोशिश किया हूँ, अब इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज हम एंड कर देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 11 तब तक देखिए क्या है। और कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके और देखने से नहीं होगा मैथ है। नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू है आपका tan इनवर्स 2 cosec x, ये है। अब यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि इसको सॉल्व करना है, आपको इक्वेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करके फाइंड क्या करेंगे, x। तो यहाँ पे देखिए साइड में 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप याद रखिए ना, इसको आप याद रखिए। मैंने इसको लिख दिया, अभी मैं तुरंत इसको बस रब करने वाला हूँ, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए LHS से 2, यहाँ पे इसको 2 tan इनवर्स cos x। अब इससे कंपेयर करो, इसको देखिए 2 से मैच कर गया, tan इनवर्स से मैच कर गया, x जो है रिप्लेस बाई है cos x। तो जहां पे आपका x है इस साइड में, वहां पे आप x को रिप्लेस कर देंगे cos x से। ठीक है, आप समझ गए होगे फार्मूला। यहाँ पे देखिए इसको यू लिख सकते हैं tan इनवर्स, और आपका इधर RHS भी चल रहा है tan इनवर्स 2 cos x को यू कैन राइट लाइक दिस 2 बाई साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, x इज रिप्लेस बाई cos x। तो यहाँ पे इस फार्मूले को देखिए tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे अपने लोगों का x है वहां पे अब आ रहा है cos x। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2 बाई साइन एक्स। ठीक, अब ये कंपेयर अगर किया जाए तो आउटर पार्ट इक्वल है तो इनर पार्ट भी इक्वल होगा, आउटर पार्ट इक्वल है तो इनर पार्ट भी इक्वल होगा, ऐसे समझिए। तो 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, वहीं से आया है ये। यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 बाई साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है, हमें तो नहीं लगता यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए साइन एक्स पावर से यहाँ एक पावर आपका कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा क्या, cos x बाई साइन एक्स इक्वल टू 1। तो यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म tan x इक्वल टू 1। कैसे, इसको रिवर्स करेंगे ना, ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, साइन एक्स बाई cos x, साइन एक्स बाई cos x इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका आएगा tan x इक्वल टू 1।
तो इसे हम बोल सकते हैं tan पाई बाई 4। तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 है आपका, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इजिकल टू है आपका हाफ tan इनवर्स एक्स, हाफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अभी जो आपने एक फार्मूला देखा था यहाँ साइड में मैं फिर लिख दे रहा हूँ, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, अगेन एंड अगेन राइट द फार्मूला अदरवाइज यू विल फॉरगेट, और फिर क्वेश्चन लगने वाला है नहीं, फिर आई कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट मेमोराइजिंग द फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यार एक लिस्ट बनाओ, कहीं साइड में बना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखिए जो 2 है, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ बैठा दूँ तो ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। जो बेसिक समझते होंगे वो क्रॉस से समझ गए होंगे कि 2 यहाँ आके बैठ जाएगा और 1 इधर से चला जाएगा, ओनली यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कोई बम नहीं फूटा है। यहाँ पे देखिए, आप इसे कंपेयर कीजिए, यहाँ से ये आपका 2 है, यहाँ पे 2 है, tan इनवर्स मैच किया, tan इनवर्स मैच किया, x के प्लेस पे इतना बड़ा हो गया क्या, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो इधर भी जो हाँ x है, आप उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, बस काम आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो tan इनवर्स रिप्लेस द x बाई दिस, 2x के प्लेस पे अपने लोग लिखने जा रहे हैं 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया, और ये आपका हो गया tan इनवर्स एक्स। ये समझ गए होंगे। अब देखिए tan इनवर्स सिंप्लीफाई करिए, 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। यहाँ पे देखिए इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी, तो इधर से एलसीएम जब लेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, इक्वल टू है आपका tan इनवर्स एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर का ये पार्ट है, अगले स्टेप में रिवर्स होके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए देखिए, tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर समझेंगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा तो ये -1 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। इतने समझदार हो गए आप, 12th में पहुंच गए हो। यहां से देखिए ये पावर और ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, नहीं तो दिक्कत फिर हो जाएगी। अभी क्लैरिटी है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2 टाइम्स, ध्यान दीजिए, लुक हियर, a माइनस बी एंड a प्लस बी बच रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया।
यहाँ पे देखिए ये तो कट गया है आपका, ये कट गया है इससे, तो ये 1 1 2 x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट में आया है 2, देखिए इस ब्रैकेट से आपका 1 1 2 आया है, और यहाँ पे -1 कैंसिल हो जाएगा तो 2x आएगा, 2 इंटू 2x। अब इक्वल टू है आपका tan इनवर्स x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आउटर पार्ट सेम है तो इनर पार्ट भी सेम हो कर दो, ऐसे कंपेयर होता ही है। 2x इक्वल टू x। अब आप क्रॉस कर लीजिए, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इस साइड लाइए तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आएगा +(1/√3)। ये हो गया। और अपने लोग निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, लुक देयर। x पॉजिटिव है तो यहाँ से आप x की क्या वैल्यू लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, x इक्वल टू 1/√3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तक हम रब कर रहे हैं तब तक आप जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है साइन tan इनवर्स x मॉड x इज लेस देन 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका साइन tan इनवर्स x। तो इसको अपने को सॉल्व करना है, तो लेट करते हैं। देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू कंसीडर कर लिया जाए अल्फा, तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या आएगा आपका, अल्फा हो गया तो x इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, x इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा। अब ये बताइए यहाँ पे एक ट्रायंगल है ऐसे समझिए, और दिस इज योर अल्फा, तो tan का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, मतलब फ्रंट साइड ऑफ द एंगल इज परपेंडिकुलर। तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ से कंपेयर करो, जिसको कुछ भी ना आता वो देखे हो, परपेंडिकुलर x कंसीडर हो जाएगा और ये 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने क्या बोला, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये हुआ बेस। तो यहाँ पे जब आप पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 + x² बन गया। अरे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो वहां से आ जाएगा, आप इतना समझते होगे। तो यहीं से आप साइन अल्फा निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये साइन है तो इसे साइन में बदलना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन अल्फा आपको क्या मिलने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो मतलब x अपॉन √1 + x²। तो यहाँ से अल्फा क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x²। आई थिंक ये प्रॉपर क्लियर हो गया होगा, पूरा बेसिक बताया है मैंने आपको। और नहीं क्लियर होगा तो आप 9th में एडमिशन कराइए भाई, जब ये सब नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए साइन tan इनवर्स x के प्लेस पे अल्फा, और अल्फा को साइन में क्या कन्वर्ट कर देंगे, दिख गया। ये देखिए अल्फा, ये tan इनवर्स x था आपका बना अल्फा, और ये अल्फा ही बन गया साइन में। तो ये पुट किया जाए ना सब, तो इक्वल ही है x अपॉन √1 + x²। ये कैंसिल होके आपस में क्या मिला आपको, x अपॉन 1 + x²। ये आपका आंसर आ गया है, और आपका ये आंसर होगा, मैच करा लीजिए, डी वाला पार्ट आ गया।
क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट डी। नाउ प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, आप याद करिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन, अगर एक्स को मैं 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो ये देखिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कास इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 2। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अगर उधर लेके जाए, आप देखिए ट्रांसफर रूल लगाया जा रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। मैं पूरी माइनर डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो समझने में। कि यहाँ देखिए माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स ये सॉल्व किया जा रहा है, इक्वल टू हो गया पाई बाई 2। ये ट्रांसफर रूल से एलएचएस में है तो आरएचएस में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब इसे जो है देखिए, इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स। लुक देयर, यहाँ पे देखिए तो क्या बन रहा है वो, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स ये लिख सकते हैं, और ये आपका माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से आप, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, साइन अल्फा, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए तो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या पुट करने चल रहा है, अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा, तो माइनस 2 अल्फा इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक, अब ये कास इनवर्स इधर लाइए, इधर मैंने इशारा किया है, तो ये बन जाएगा आपका कास माइनस 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब आप जानते हो कास इनवर्स, ये देखिए कास इनवर्स माइनस एक्स कहो या कास इनवर्स एक्स कहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सॉरी, ये कास माइनस एक्स पे इफेक्ट नहीं होता है, कास माइनस एक्स इक्वल टू कास एक्स ही हो जाता है। तो ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, मैं इसे क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कास टू अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब ये यहाँ पे आओ, कास टू अल्फा को लिखेंगे हम क्या, देखिए अल्फा अपना साइन है तो इसे साइन वाले फार्मूले में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 का साइन सेम है तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हुआ माइनस एक्स, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और 2 साइन अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स। अब देखिए अल्फा की वैल्यू आपको क्या है, कंसीडर है साइन इनवर्स एक्स, ऐसा करना पड़ेगा साइन को कैंसिल करने के लिए। 2 साइन अल्फा की वैल्यू आपने कंसीडर किया है साइन इनवर्स एक्स, और ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये एक फाइनल होके क्या आएगा यहाँ से एक्स, और ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू एक्स। मतलब क्या कि 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स मिल रहा है आपको, आपको क्या मिल रहा है 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो,
यहाँ से आपको मिला 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन हो गया तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू फैक्टर से 0 मिलेगा एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू, देखिए एक बार x को इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 और ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो हाफ, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू हाफ, ये आप जानते हो। तो यहाँ पे देखिए जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे अगर हाफ पुट करते हैं तो ये साइन इनवर्स हाफ होएगा और ये भी 2 साइन इनवर्स हाफ होएगा, तो वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, दोनों में से जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 0 को पुट कर लीजिए और हाफ, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ, चलिए पुट करते हैं, कहाँ पे पुट करेंगे इसको, ये जो आपकी मेन इक्वेशन है, देखिए मेन इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। वंस एक बार आप 0 पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो मतलब ये साइन इनवर्स 1 आया तो 1 मतलब पाई बाई 2 और ये 0, तो देखिए पाई बाई 2 आ गया, तो मतलब x इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन, ये सेटिस्फाई कर गया। ऐसे ही x इक्वल टू हाफ चेक कर लेना, दिस इज योर होमवर्क, और आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 फिनिश हुआ।